हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग यदि 8.1 बना रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आप एक बगल से जो है ना सारा क्वेश्चन बना लीजिए ताकि आपका त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ना एकदम पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको नोटबुक में बनाना शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 का जो है ना पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है क्या, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आप यदि इससे पहले के बेसिक क्लास नहीं किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो वो जो है ना क्लास जरूर कर ले ताकि आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से और समझ में आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है ना इसमें बनाना सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। तो देखिए साइन सी दिया हुआ है, क्या हुआ है साइन सी। तो साइन सी तो यहाँ है, तो सी के अनुकूल जो लेंगे ना, देखिए सी जो कौन है, सी के अनुकूल, सी के सम्मुख वाला भुजा जो होता है लंब होता है, क्या होता है लंब। तो जहाँ जहाँ सी है ना तो उसके लिए लंब यूज करेंगे, यहाँ से 3 और उसके बाद आधार करेंगे यहाँ पे BC भुजा मतलब 4 और कर्ण तो हमेशा दोनों के लिए, कौन ए के लिए और कौन सी के लिए, दोनों के लिए जो है ना कर्ण हमेशा फिक्स होता है मतलब 5 ही होगा, ठीक ना, AC हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं इसका मान। तो हमको साइन सी का निकालना है। तो पहले तो साइन बराबर मान आपको जो है ना मालूम होना चाहिए। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब को हम P से डिनोट करते हैं, कर्ण को S से करते हैं। तो देखिए C के अनुकूल तो लंब कौन हो जाएगा, तो C के जस्ट सामने वाला, तो लंब हो गया 3 अब बटे कर्ण हमेशा बोले हैं क्या, A के लिए C के लिए फिक्स होता है मतलब 5 ही हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कर्ण होगा ना हमेशा 5 ही होगा, ठीक ना। चलिए साइन A, तो साइन A बराबर फिर क्या हो जाएगा P/H, का है कि साइन A के अनुकूल इस बार बताना है। तो साइन A के सामने वाला, तो A के सामने वाला लंब होता है, तो A के सामने वाला लंब हो गया 4, तो 4 अब बटे कर्ण हमेशा फिक्स होता है तो 5। उसके बाद देखिए कॉस C, तो कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार किसके अनुकूल, C के अनुकूल लेना है। तो C के लिए देखिए ये तो लंब हो गया तो ये हो जाएगा आधार, तो हो जाएगा आपका B/H। तो B का मान कितना है, तो B का मान है 4 और यहाँ से देखिए कर्ण का मान कितना है 5 है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए cos A बराबर हमको निकालना है। तो A के लिए, तो A के अनुकूल क्या होता है, ये हो गया लंब, तो ये हो गया आपका आधार, तो कर्ण तो ये फिक्स रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा फिर B/H। तो B का मान क्या लेंगे, A के अनुकूल, तो A के अनुकूल लेंगे 3 बटे क्या आ जाएगा 5। उसके बाद tan C लेना है। तो tan C के सामने वाला लंब लंब ये हो जाएगा आधार। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो tan बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बटे आधार, तो P/B हो जाएगा। तो P का मान कितना है आपका, तो देखिए A के अनुकूल C के अनुकूल ना, तो C के लिए यहाँ से 3 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद tan A का मान निकालना है। तो A के लिए लंब BC, तो मतलब लंब हम लेंगे यहाँ से P/B करके, तो यहाँ से लंब लेंगे A के अनुकूल 4 अब बटे आधार लेंगे 3। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 देख लेते हैं। देखिए 2 में दिया हुआ है क्या, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना त्रिभुज ABC है और इसमें 4 है लंब, उसके बाद देखिए 3 है आधार, उसके बाद 5 है कर्ण। तो थीटा के अनुकूल लंब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, काहे कि थीटा जहाँ ये इसके अनुकूल पूछ रहा है, ठीक ना। यदि ये वाला थीटा रहता कौन A वाला, तो A के अनुकूल लंब तब 3 हो जाता। तो चलिए हम यहाँ से tan थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, लंब बटे हो जाता है आधार, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, ठीक ना। तो यदि आपको इंग्लिश में ही मान लिखने का तो लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा P/B। तो देखिए P/B, तो थीटा के अनुकूल, तो थीटा के सामने लंब 4 हो जाएगा और उसके बाद आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये तो मान निकल गया tan थीटा का, यही हो गया आपका आंसर। उसके बाद देखिए दूसरा में cos C है, तो C के अनुकूल मतलब इसी के अनुकूल लेना है। तो C के अनुकूल लंब फिर यही हो जाएगा। तो लंब जब 4 हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा BC भुजा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिख लेंगे cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान लेंगे हम 3,
तो 3 अब बटे कर्ण हमेशा बोले हैं बड़का भुजा होता है, फिक्स होता है, तो ये 5। यही हो गया आपका cos C का मान। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या 3 नंबर में कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 12 है 13 है, लेकिन ये जो है ना 2 भुजा का तो मान पता है, लेकिन तीसरा भुजा का मान हमको पता नहीं है, तो पहले इसमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए आपको जो है ना थीटा देखना है, इस थीटा के अनुकूल ये क्या होगा, लंब, मतलब लंब का मान नहीं दिया हुआ है, आधार का है और कर्ण का है। तो हम लंब बराबर क्या बताए हैं बेसिक क्लास में, तो हम बताएं क्या लंब बराबर जो सूत्र होता है ये हो जाता है रूट अंडर आपका कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसी पे बैठा लीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर उसके बाद हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके बाद हो गया आधार का मान, तो आधार का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या रूट अंडर जो होगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144, क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो जब 169 में 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 बताइए किसका है वर्गमूल, तो ये 5 बार हो जाएगा। तो इसका जो है ना ये भुजा का मान आपका इसका BC का मान आ गया 5, यही ना। तो आप देखिए तीनों भुजा का मान हमको पता चल गया 12, 5 और 13। तो अब जो है ना आसानी से आप कर सकते हैं। तो बताइए साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा के अनुकूल लंब क्या हो जाएगा 5, तो इसका लंब बटे कर्ण को होता है h, ठीक ना, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। उसके बाद देखिए P का मान हो जाएगा 5, H का मान हो जाएगा 13, यही ना। सबसे बड़का भुजा ऐसे भी ध्यान रखना है कि कर्ण होता है। अब देखिए tan थीटा का मान निकालना है, तो tan बराबर होता है लंब, तो लंब को कहते हैं P बटे H, यहाँ से P बटे B, क्या कि लंब बटे आधार हो जाता है, ठीक ना। तो थीटा के अनुकूल लंब 5 अब बटे आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो आपका 5 बटे 12 आंसर हो गया। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं tan A, तो A के अनुकूल तो लंब होगा 5 ही, तो हम जानते हैं कि P बटे यहाँ से B होगा, माइनस कॉट का क्या होता है B बटे P होता है। तो अब देखिए A के अनुकूल हमको लेना है, तो A के अनुकूल लंब होगा 5, तो लिख लीजिए 5 अब बटे ये क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, यही ना। और उसके बाद माइनस देखिए B का मान, तो B का मान क्या हो जाएगा किसके अनुकूल C के अनुकूल, तो इस कोण के अनुकूल लंब होगा 12, तो आधार क्या होगा 5, तो लिख लीजिए आप 5 अब बटे। अब देखिए यहाँ से जब 5 हो गया आधार तो लंब हो जाएगा आपका कौन 12 हो जाएगा। तो देखिए 5 बटे 12, 5 बटे 12, ये माइनस में है ये प्लस में, कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, इसका आंसर जो आएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 का 1 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, तो AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो देखिए जो पहले बोला है उसको बना लेते हैं। तो पहले क्या बोला है कि त्रिभुज ABC, तो हम पहले त्रिभुज जो है ना ABC पहले ड्रॉ कर लेंगे, जो चीज़ बोला है वही चीज़ कर लीजिए। तो जब भी बनाना है आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए कोण B समकोण होना चाहिए था, जैसे B समकोण बोला तो B यहाँ पे बैठा देंगे 90 के सामने वाला पे, यहाँ से दिया हुआ है क्या और यहाँ से C मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ चीज़ जो दिया हुआ है एक चीज़ ध्यान देना होगा कि AB का मान जो है ना 24 है, तो AB हो गया ये हो गया 24, ठीक ना, और ये BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो इसका जो है ना आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या कि देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखना है, नहीं तो आप जो है ना लंब कर्ण आधार पे निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए हम इसको जो है ना साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए यदि निकालेंगे हमको क्या, ये लंब है और जो है ना यहाँ पे आधार है, तो हमको कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो रूट अंडर हो जाता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो पहले आप निकाल लीजिए। अब देखिए इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर लंब कितना है, तो लंब हो गया आपका 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, अब प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 625। तो 625 को जब बाहर करेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा, 25 सीधा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर कर्ण। तो अब जब कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर तो आपको करना क्या है, तो साइन ए का मान, तो ए के अनुकूल लेना है। ए के सामने वाला लंब हो जाएगा 7, तो देखिए यहाँ पे लंब हो जाएगा आपका कितना, तो p/h करेंगे तो p का मान हो जाएगा यहाँ पे 7, अब बटे h का मान हमेशा फिक्स रहता है, ये हो गया बड़का भुजा सबसे, तो 25 हो गया कर्ण। उसके बाद देखिए cos a का मान, तो a के अनुकूल, तो ये तो लंब हुआ, तो ये हो जाएगा आधार, तब इसका होता है b/h, तो b का मान क्या हो जाएगा, तो 24/25, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए हमको c के अनुकूल निकालना है, तो c के अनुकूल जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो c के लिए ये लंब हो जाएगा 24, क्या है कि c के जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है ना लंब होता है, तो c के लिए तो यहाँ से हो जाएगा p बटे क्या हो जाएगा आपका, तो p/h, तो p का मान कितना लेंगे, तो 24 इसमें लेंगे, अब बटे 25, यही ना, कर्ण का मान 25। अब देखिए cos c का मान, तो पहले तो cos बराबर होता है सूत्र b/h, तो देखिए c के अनुकूल आधार हो जाएगा 7, तो 7/25, यही हो गया आपका आंसर। तो आपका जो है ना साइन c का निकल गया 24/25, cos c का मान 7/25, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 के 2 में क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप कि त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री, तो पहले जो है ना आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बोला है पहले वही कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लेंगे। अब ये चीज़ देखना है कि कौन 90 डिग्री बोला है, तो C बोला है, तो आपको ये हमेशा C, जिसको C बोल देना उसको जो है ना यहाँ से 90 जिसको बोला है इसको C मान लीजिए। तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, E A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बोला है क्या, कोण ABC, तो जो बीच में कोण है ना वही थीटा है, उसका मान जो है ना थीटा दिया हुआ है, क्या है, थीटा है। तो देखिए कौन सा कोण थीटा है, तो B का मान जो है ना थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है निम्नलिखित का मान बताएं, तो हम जानते हैं कि cos बराबर क्या होता है, b/h होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसका होता है p/h, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए जब फार्मूला पे बैठा लिए तब थीटा के अनुकूल, तो ये हो जाएगा सामने वाला लंब। तो पहले तो देख लीजिए कि कौन कौन मान दिया हुआ है, तो AB का मान 29, तो AB का मान 29 इकाई दिया हुआ है, BC का मान 21, मतलब BC का मान 21। तो हमको निकालना है किसका, तो पहले जो है ना आपको मान निकाल लेना है इसका, इस साइड का। तो देखिए थीटा का अनुकूल ये हो जाएगा लंब, तो लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर हो जाता है रूट अंडर यहाँ से कर्ण का स्क्वायर, मतलब h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b को कहते हैं हम आधार, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कर्ण कितना है, तो सबसे बड़का भुजा यहाँ से 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, यही ना। तो देखिए जब इसको जो है स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 841, आपका कितना हो जाएगा 841 माइनस 21 का 441। जब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा रूट अंडर 400, तो जब 400 को बाहर करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। तो लंब जो निकला ना आपका P का मान जो निकला 20 निकल गया। तो अब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो देखिए B का मान आपका कितना है, तो B का मान ये हो गया, थीटा का अनुकूल हो गया 21, तो B का मान यहाँ से हो जाएगा 21 बटे H का मान 29 का होल स्क्वायर प्लस P का मान, देखिए P का मान किसके, थीटा के अनुकूल, तो P के मान हो जाएगा आपका कितना, तो ये निकला है 20, तो 20 बटे हो जाएगा 29 इसका होल स्क्वायर, यही ना। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का 841, यहाँ से 841 हो जाएगा, मतलब यहाँ से लिख लेते हैं 441 बटे 841 प्लस 20 20 400 बटे
841। अब देखिए 841 841 सेम है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 841 ही। अब देखिए इसको ऊपर में जोड़ेंगे 441 प्लस 400, तो ये भी आ जाएगा 841 बटे 841, कट के कितना आ गया, तो इसका मान जो है ना 1 के बराबर आ गया, ठीक ना। तो ऐसे भी हम प्रॉपर्टीज में याद किए थे क्या, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान जो होता है 1 होता है, ठीक ना। चलिए अब जो है ना इसका मान ज्ञात करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम इस साइड में बगल में निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका फिर जो है ना थीटा बी बाय इसका एच लीजिए, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लेंगे तो ये भी हो जाएगा क्या आपका पी बटे एच का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मान पुट कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है मान पुट कर दीजिए। तो ये बी का मान कितना लेना है आपको, तो बी का आपका मान हो जाएगा देखिए थीटा के अनुकूल, तो बी का मान 21, तो 21 बटे एच का मान एक यहाँ से कितना 29, इसका होल स्क्वायर और माइनस इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देखिए पी का मान, तो पी का मान निकला है 20, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 441 बटे 841 और माइनस ये 400 बटे 841, यही ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 841 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 441 माइनस 400, यही ना। तो जब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 441 में 400 घटाइए तो 41 बटे 841 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका जो है ना 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 का हम तीसरा देख लेते हैं। देखिए 4 के तीसरा में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, ठीक ना, तब साइन B कॉस C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो अब देखिए ये एक चीज़ जो है ना ध्यान देना पड़ेगा, इसमें जितना सवाल होगा इसमें जो है ना हम पहले देखिए कौन A 90 बोला है तो हम इसको A मान लेंगे, जिसको बोलेगा ना 90 तो उसी को मान लेना है यहाँ से। तो देखिए A को बोला था 90 तो यहाँ A दे दिए, तो इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके अनुकूल हम काम करेंगे, तो हमको 3 चीज का मान निकालना है, किसका किसका, साइन बी का, कॉस सी का और टेन बी का। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ए बी का मान है 12, तो ए बी का मान आप लिख लीजिए 12, ए सी का मान 5, तो ए सी का मान 5। अब देखिए बी सी का मान 13, तो बी सी का मान 13 हम लिख दिए, सभी का मान बैठा दिए। अब देखिए अब करना है आपको क्या कि जब तीनों का मान पता है तो हमको किस किस का निकालना है, तो निकालना है साइन बी का, तो साइन बी बराबर, उसके बाद कॉस सी बराबर और एक निकालना है टेन बी बराबर, ठीक ना। तो जितना सवाल होगा ना आपका, इसमें 3 सवाल है, तीनों में यही चीज़ का मान निकालना है और ये चीज़ जो है ना आपको बनाना पड़ेगा फिगर, जितना जितना मान दिया हुआ है ये पुट कर लेना है, उसके बाद सिर्फ मान बैठा देना है। तो साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, पी बाय एच, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें देखिए बी के अनुकूल लेना है, तो बी के अनुकूल लंब हो जाएगा 5, तो यहाँ से लिख देंगे 5 अब बटे एच का मान बड़का भुजा तो 13 हो गया, ये साइन बी का मान आंसर हो गया। उसके बाद कॉस सी का मान, तो सी के, तो देखिए सी के अनुकूल लेना है, तो सी के अनुकूल लंब ये हो जाएगा 12, तो आधार हो जाएगा 5, तो इसका होता है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा 5 बटे कितना 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर। उसके बाद टेन बी का निकालना है, तो बी के अनुकूल लंब 5, बी हो जाएगा 12, तो यहाँ से हो जाएगा पी बटे बी, तो P बटे बी, तो इसका हो जाएगा कितना, किसके अनुकूल, B के अनुकूल, तो 5 बटे 12, यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। अब देखिए एक ई तो मतलब जो है ना 3 का एक, या ये 3 का 1 था। अब देखिए हम जो है ना इसी में करते हैं किसका, अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी नंबर वाले सवाल का, 4 के तीसरा का बी नंबर जो सवाल है ये दिया हुआ है क्या, तो पहले तो आप जो है दिया हुआ है त्रिभुज उसको बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे कौन बोला है, ए सम कौन था, हमेशा उसी तरह से पुट कर लेना है, ए बी सी। अब देखिए अब किसका मान, ए बी का मान 20, तो ए बी का 20 ले लीजिए, ए सी का 21 ले लीजिए
उसके बाद BC का 29। अब बैठा दिए, तो अब हमको किस किस का मान निकालना था, तो देखिए ये चीज़ हमको मालूम था यहाँ पे sin B cos C tan B, तो सब में इसी का मान निकालना है, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे sin B बराबर, उसके बाद cos C बराबर, उसके बाद हो जाएगा आपका tan B बराबर, इसमें भी वही चीज़ निकालना है। तो अब देखिए sin B बराबर क्या होता है P/H, तब B के अनुकूल क्या लेना है 21 हो जाएगा लंब, तो 21 अब बटे सबसे बड़का 29। उसके बाद देखिए cos C का मान C के अनुकूल लंब हो जाएगा 20, तो आधार 21, तो B/H बराबर 21/29। tan B का मान B के अनुकूल लंब 21, तो मतलब P/B, तो ये हो जाएगा आपका 21/20, यही ना। तो ये तो निकल गया आपका तीनों का मान, यही आंसर हो गया। अब चलिए लास्ट सवाल जो था इसका C नंबर का, तीसरा का जो है ना C बचा हुआ है एक, तो इसमें भी एक पहले ट्रायंगल बना लीजिए। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखिए कौन तो A था समकोण A, तो इसको B इसको C। अब देखिए BC का मान √2 दिया हुआ है, AB और AC का मान 1 तो AB इसका कहने का मतलब है क्या, AB जितना है AC भी उतना ही है, तो मतलब AB का भी मान 1, AC का भी मान 1, तो AB का मान 1 लेंगे, AC का भी मान 1 लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है sin B, उसके बाद cos C, उसके बाद tan B, यही ना बोल रहा था निकालने के लिए। तो sin बराबर क्या होता है P/H बराबर P, तो B के अनुकूल 1/H का मान √2, यही हो गया आंसर। cos C के अनुकूल, तो 1 हो जाएगा लंब, तो आधार भी 1 हो जाएगा, तो B/H, तो इसमें भी 1/√2। अब देखिए tan पर B के अनुकूल, तो B के अनुकूल लेना है, तो ये हो जाएगा लंब, ये आधार, तो यहाँ से हमको लिखना है P/B, तो 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा आंसर, यही ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नेक्स्ट इसका करेंगे 5 नंबर से, वो अगले वीडियो में होगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है ना यदि चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो है ना एक बगल से मैथ का सॉल्यूशन मिल सकेगा, ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट दिन।